स्टोलन टू अनराइवल टाइम सेट का ये एपिसोड भाई लोग काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। फिर चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्नो एम्प्रेस को सभी एल्डर्स के सामने देखते हैं और इसे देख के यॉ खुद भी काफी हैरान होता है और कहता है कि स्नो एम्प्रेस ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। तो हमारी प्यारी स्नो एम्प्रेस जुआन लाओ की तरफ इशारा करती है और इस चीज को देख के यॉ थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम जुआन लाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही हो। और इस तरह जुआन लाओ ने भी अपनी नजरें स्नो एम्प्रेस के ऊपर गड़ा रखी थी और तभी हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस अपनी स्नो की पावर को इस्तेमाल करने लगती है और ये अपनी पावर को इस्तेमाल करके आइस के काफी सुंदर फ्लावर्स बना देती है जो कि काफी सुंदर होते हैं और ये इन आइस के फ्लावर को सभी को देती है और आइस के इन फ्लावर को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और इस चीज को देख के यॉ भी हंसते हुए कहता है कि स्नो एम्प्रेस तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और मुझे ये लगा था कि तुम जुआन लाओ के ऊपर अटैक करना चाहती हो। और फिर स्नो एम्प्रेस यह करते हुए कुछ कहती है और तभी यहाँ से स्नो एम्प्रेस का जो कोल्ड ऑरा था वो भी गायब हो जाता है और स्नो एम्प्रेस जाके बड़े आराम से यॉ के कंधे पे बैठ जाती है और यॉ कहता है कि इसका नाम स्नो एम्प्रेस है और मेरी जो ऑरेंज गोल्ड स्प्रिट रिंग ओरिजिनेट हुई है वो इसी से हुई है और अगर मैं इसे क्लासिफाई करता हूँ तो मैं इस जैसे टाइप को स्प्रिट सोल नाम दूंगा और ये एक स्पेशल एग्जिस्टेंस है जो कि स्प्रिट रिंग और स्प्रिट बोन से अलग है। और इस स्प्रिट सोल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं सबको शुरू से बताना शुरू करता हूँ और क्योंकि ये मेरे पर्सनल सीक्रेट से रिलेटेड है तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि मेरे मेंटल सी के अंदर ओरिजिनली एक टीचर थे और यहाँ की इस बात को सुन के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जुआन लाओ काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि इस लड़के के पास तो अब भी कितने सारे सीक्रेट्स हैं और वो यह काफी अच्छे से जानता था कि अगर वो स्प्रिट सोल को फैलाना चाहता है तो इसका जो ये इलाई केशी का सीक्रेट था वो उसे छिपा नहीं पाएगा। और फिर यह सभी को सब कुछ बताने लगता है सिवाय एक हिस्से को छोड़ के जहाँ वो डे ड्रीम आइस वॉर्म से मिला था और डे ड्रीम वाली बात को छिपाते हुए ये बताता है कि जब इसने घर को छोड़ दिया था तब ये स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर इंजर्ड हो गया था और वहीं पे इसकी मुलाकात होली लाइट वर्ड से हुई थी और जब ये आइस चिल चेल्सेडोनी बेड के ऊपर खतरे में था तो वो स्नो एम्प्रेस के साथ फ्यूज हो गए एक अद्भुत संरचना का निर्माण करने के लिए और ये सब कुछ इलाई केशी के एसेंट माइंड के फ्लेम की वजह से ही हो पाया था। और फिर यह एल्डर जुआन लाओ और बाकी के एल्डर्स के स्नो एम्प्रेस को लेके जो सवाल थे उनके आंसर देने लगता है और इन सभी के सवाल इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, कॉम्बैट मेथड, स्पिरिट रिंग, स्पेस की जरूरत और फ्यूजन की सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। और फिर यह कहता है कि मुझे विश्वास है कि एक इक्वली पावरफुल और कंपैटिबल स्पिरिट सोल का होना सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें स्पिरिट बीस्ट को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बस उस स्पिरिट बीस्ट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। और तभी जुआन लाओ कहते हैं कि तुम इस बारी जो लौट के आए हो तुम सच में अपने साथ मेरे लिए काफी बड़े सरप्राइज लेके आए हो और स्पिरिट सोल की एग्जिस्टेंस स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड के पूरे स्ट्रक्चर को बदल के रख सकती है और अब से अकेडमी स्पिरिट सोल के ऊपर एक सीक्रेट रिसर्च करवाएगी और यान साओजी तुम्हें यॉ के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करना होगा। तो हेडमास्टर यान साओजी कहते हैं कि मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करूंगा। और तभी यॉ कहता है कि जुआन लाओ एल्डर्स प्लीज आप लोग ठहरिए। और तभी जुआन लाओ थोड़े से हैरान होते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता है कि अचानक से यॉ ने रुकने के लिए क्यों कह दिया। और फिर यॉ कहता है कि मैं हमारी अकेडमी को सीलिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेल के जो चैंट्स होते हैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। और यॉ की इस बात को सुन के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जुआन लाओ कहते हैं कि वो याओ तुम्हें पहले इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। तो याओ कहता है कि जुआन लाओ एल्डर्स मैं पहले ही इस बारे में काफी सोच चुका हूँ और मैं तो वैसे सिर्फ एक अनाथ लड़का था और बिना शेरेक एकेडमी के मैं आज वहाँ पे नहीं खड़ा होता जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ। और स्पिरिट सोल की जो रिसर्च है वो स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे मैं अकेला कर सकूँ और सिर्फ एकेडमी की फैसिलिटीज ही स्पिरिट सोल्स को पूरी तरीके से अस्तित्व में ला सकती है। और तभी जुआन लाओ कहते हैं कि यह तुम्हारा जो स्पिरिट सोल का क्रिएशन मेथड है वो प्राइसलेस है और तुम तो पहले ही एकेडमी को स्पिरिट डिवाइसेस के काफी सारे ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड करवा
पा चुके हो। और मुझे ये भी डर है कि स्पिरिट सोल का ये जो क्रिएशन मेथड ये काफी ज्यादा प्रीशियस है। तो यह जुआन लाओ को मनाते हुए कहता है कि जुआन लाओ, अगर किसी बाहरी व्यक्ति को पता चला कि सिर्फ मेरे अकेले के पास ही क्रिएशन मेथड है स्पिरिट सोल्स का, तो मैं काफी बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। असल में तो मैं तो अकेडमी को मेरे लिए जोखिम उठाने दे रहा हूँ, जिससे कि मैं बाद में इस क्रिएशन मेथड की वजह से खतरे में ना पड़ूं। और तभी जुआन लाओ कहते हैं कि बच्चे, अब कोई हैरानी नहीं है कि मूला तुम्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों करते थे। और यह के बार बार जोर देने की वजह से आखिरकार एल्डर्स इस क्रिएशन मेथड को एक्सेप्ट करने के लिए सहमत हो ही जाते हैं। और यह ने इस इंफॉर्मेशन को मूला के नाम पे कंट्रीब्यूट किया होता है। और सीगोर पवेलियन की इस मीटिंग के खत्म होने से पहले जुआन लाओ एक लास्ट चीज अनाउंस करते हैं और ये कहते हैं कि सीगोर पवेलियन के मास्टर के रूप में मैं तुम्हें आज से मेरी पोजीशन के लिए फ्यूचर सक्सेसर के रूप में अपॉइंट करता हूँ। मतलब कि फ्यूचर में तुम मेरे बाद सीगोर पवेलियन के मास्टर बनोगे। और इस बात को सुन के यह काफी चौंक जाता है और कहता है कि जुआन लाओ, पक्का आपसे गलती हो गई होगी, मैं इसके लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हूँ। तो जुआन लाओ कहते हैं कि क्यों नहीं, और मैं निश्चित रूप से तुम्हें बता सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं, जिसने तुम्हारे जितना कंट्रीब्यूट भी किया हो अकेडमी में। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो एक और चीज है जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई, कि जब मूलाओ जिंदा थे तभी उन्होंने तुम्हें फ्यूचर सक्सेसर के रूप में अपॉइंट कर दिया था। लेकिन तब क्योंकि तुम काफी छोटे थे, इसलिए हम सभी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया और तुम्हें अंधेरे में रखा। और इस बात को सुन के यह थोड़ा सा हैरान होता है और मन में कहता है कि मूलाओ, मैं हमेशा से यही सोचता था कि सक्सेसर की जो पोजीशन होगी वो निश्चित रूप से सीनियर सिस्टर को ही मिलेगी। और तभी जुआन लाओ कहते हैं कि ली जुआन की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भी फ्यूचर सक्सेसर के रूप में ट्रेन किया जा रहा है। और इसके अलावा सीगोर पवेलियन के अंदर मैं अकेला डिसीजन नहीं लेता हूँ, इसलिए सभी लोग अपना हाथ उठाएं अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं। और देखते ही देखते सभी लोग इस चीज के लिए सहमत हो जाते हैं। और इस चीज को देख के जुआन लाओ कहते हैं कि ये तो काफी अच्छा हुआ जो सभी लोग ही सहमत हो गए हैं। और फिलहाल तुम्हारी पोजीशन के बारे में खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन अब से हो ही हो तुम्हारी पोजीशन सीगोर पवेलियन के एक मेंबर जितनी सिंपल नहीं रह गई है। और इनकी बातों को सुन के हुआ यह हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अचानक से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और तो और मूला, मैं ये भी कभी नहीं जान पाया कि आपने मुझसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। मैं पक्का कड़ी मेहनत करूंगा और इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपको निराश नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।